महिला शिक्षा प्रस्तावना। मानव समाज के दो पक्ष हैं, स्त्री और पुरुष। प्राचीन काल से ही पुरुषों को स्त्री से अधिक अधिकार प्राप्त रहे हैं। स्त्री को पुरुष के नियंत्रण में रहकर ही काम करना पड़ा है। नारी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है कहकर स्मृतिकार मन ने स्त्री को बंधन में रखने का मार्ग खोल दिया है। किंतु वर्तमान शताब्दी प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने का समय है। स्त्री भी पुराने बंधनों से मुक्त होकर आगे बढ़ रही है। समाज में स्त्रियों का स्थान। समाज में स्त्रियों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता है। उनको पुरुष के समान स्थान तथा महत्व आज भी प्राप्त नहीं है। उसे बचपन से वृद्धावस्था एवं परंपरागत घर गृहस्थी के काम करने पड़ते हैं। अब महिलाओं को स्कूलों में पढ़ने जाने का अवसर मिलने लगा है, परंतु काफी महिलाएं शिक्षा से अब भी वंचित हैं। शिक्षा के अभाव में स्त्रियां आगे नहीं बढ़ पाती और समाज में अपना अधिकार तथा स्थान प्राप्त नहीं कर पाती। महिलाओं की प्रगति। स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। महिलाएं किस देश की आदि शक्ति होती हैं। महिलाएं किसी देश की आदि शक्ति होती हैं। जब तक महिलाओं की प्रगति ना हो तब तक देश की प्रगति अधूरी होती है। भारत की प्रगति और विकास भी नारियों के पिछड़ी होने से अपूर्ण है। उद्योग, व्यापार, विभिन्न सेवाओं, सामाजिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों में महिलाओं की उपस्थिति का प्रतिशत बहुत कम है। चुनाव के समय राजनीतिक दल उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाते। लोकसभा तथा विधानसभाओं में महिलाओं के स्थान सुरक्षित करने का बिल पेश ही नहीं हो पाता। पुरुष नेता उन्हें वहां देखना ही नहीं चाहते। स्त्री सशक्तिकरण जरूरी। आज के समाज में स्त्री को देवी पूज्य, मातृशक्ति आदि कहकर भरमाया जाता है। वैसे उसे कदम कदम पर अपनी कमजोरी और उसके कारण सामने आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर तथा बाहर सभी उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। वर्ष 2002 से 2012 के बीच महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में 69% वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निम्नलिखित आंकड़े इसका खुलासा करते हैं। स्त्री की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। नारियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है शिक्षित बनने की। शिक्षा ही महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर सकती है। शिक्षित होने पर ही उनमें किसी क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम कर सकने की क्षमता विकसित हो सकती है। घर के बाहर जाकर काम करने के लिए ही नहीं, घर परिवार के दायित्वों का निर्वाह करने के लिए भी शिक्षित होना बहुत सहायक होता है। शिक्षित महिला अपने बच्चों का मार्गदर्शन अच्छी तरह करके उनका तथा देश का भविष्य संभाल सकती हैं। यद्यपि महिलाएं प्रशासन, शिक्षण, चिकित्सा विज्ञान, राजनीति आदि क्षेत्रों में आगे आई हैं और अच्छा काम किया है, वह पुलिस और सेना में भी काम कर रही हैं, किंतु उनकी संख्या अभी बहुत कम है। शिक्षा के अवसरों के विस्तार से विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति निसंदेह बढ़ेगी। उपसंहार। शिक्षा से ही महिलाएं शक्ति अर्जित करेंगी। शिक्षित और सशक्त महिलाएं देश और समाज को भी शक्तिशाली बनाएंगी। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित होना तथा उनको आर्थिक सहयोग और सहायता दिया जाना भी परम आवश्यक है।